So first way to get motivate yourself is get on your deathbed. So author first point is get on your deathbed. Let's understand what does it mean. A number of years ago, when I was working with a psychotherapist, Deborah Brandon, she put me through her deathbed exercise. Number of years ago, when I was working with a psychotherapist, Deborah Brandon, she put me through the deathbed exercise. So, ऑथर एक साइकोथेरापिस्ट के पास गया था और वो था साइकोथेरापिस्ट जो डेवर ब्रेंडन है उसने एक एक्सरसाइज दी थी डेथबेड एक्सरसाइज. So I was asked to clearly imagine myself lying on my own deathbed and to fully realize the feelings connected with dying and saying to goodbye. Then she asked the author that just clearly imagine himself like lying on the on deathbed and fully realize the feelings connected with dying and say goodbye. Then she asked me to mentally invite the people in my life who were important to me to visit my bedside. And then she asked the author that mentally invite the people in his life who were important to him to visit his bedside. One at a time, one at a time, as I visualized each friend and relative coming in to visit me, I had to speak to them about loud. मीन्स जैसे ही वो विजुअलाइज करता है कि भाई उसके रिलेटिव्स वो फ्रेंड वो सब उसके वहाँ विजिट करते हैं मीन्स उसके पास बैठते हैं तो देन आई हैड टू स्पीक देम आउट लाउड. आई हैड टू से देम व्हाट आई वांटेड देम टू नो एज आई वाज डाइंग. सो वो ऐसा जोर से बोलता है कि भाई मैं मरने वाला हूँ, वो आप लोग सुनो. I had to say to them what I wanted to know. I was dying. As I spoke to each person, I could feel my voice breaking. As he each person को वो जैसे ही बोलता है तो वो ऐसा फील हुआ उसको कि भाई उसकी वॉइस ब्रेक हो रही है. Somehow I couldn't help breaking down. वो हैंडल ही नहीं कर पाया इस सिचुएशन को. My eyes were filled with tears. I experienced such a sense of loss. I was not my own life. I was mourning. Means वो शॉक में आ गया. Mourning means शॉक में चला जाना. So it was not my own life. I was mourning. It was the love I was losing. वो ऐसा रुपये पैसा वो उसने उसके दिमाग में नहीं आया. उसके दिमाग में क्या है कि लव वो लॉस कर रहा है. To be more exact, it was a communication of love that had never been there. लव जैसा उसको कुछ महसूस नहीं हुआ. During this difficult exercise, I really got to see how much I had left out of my life. क्या क्या उसने लाइफ में चला गया है. How many wonderful feelings I had about my children. So, and for example, that had never explicitly expressed. जेंडर उसका जो चिल्ड्रन है वहाँ उसको उसने फीलिंग अपनी एक्सप्रेस ही नहीं की तो उसके उस टाइम पे उसको सब रियलाइज हुआ कि कैसी कैसी फीलिंग थी. एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज आई वॉज इमोशनल मैस. वो मेंटली मैस हो गया. मैस मीन्स घुंचोड़ हो गया था. आई हैड रेयरली क्राइड दैट हार्ड इन माई लाइफ. वो कभी उसके लाइफ में वो कभी रोता नहीं था लेकिन बट दोस इमोशंस क्लियर्ड बट
when those emotion cleared, a wonderful thing happened. एंड देन आफ्टर ये सब इमोशनल मेस वो सब क्लियर हो गया, वो चला गया, देन उसको एक चीज क्लियर हुई, दैट आई न्यू व्हाट आई वाज रियली इम्पोर्टेंट। आई न्यू व्हाट वाज द रियली इम्पोर्टेंट। अब लाइफ में रियली इम्पोर्टेंट क्या है, एंड हु रियली मैटर टू मी, वो रियली मैटर क्या करता है। आई अंडरस्टूड फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट जॉर्ज पैटर्न मीन व्हेन ही सेड डेथ कैन बी मोर एक्साइटिंग देन लाइफ। मरना भी वो लाइफ के ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकता है। हम लोग और मरने से डरते हैं, लेकिन मृत्यु भी एक एक्साइटिंग चीज़ हो सकती है। फ्रॉम दैट डे ऑन आई वाउड, वो मीन्स प्रतिज्ञा लेनी, नक्की करना, नॉट टू लीव एनीथिंग टू चांस। अब मैं कुछ चांस पे नहीं छोड़ूंगा कि भाई मुझे ये करना है तो मैं करके ही रहूंगा, या ऐसा नहीं सोचूंगा कि मैं कल करूंगा या परसों करूंगा। आई मेड अप माई माइंड नेवर टू लीव एनीथिंग अनसेड। जैसे हमने पहले देखा कि वो आई हैड नेवर एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड, जो फीलिंग थी उसने एक्सप्रेस नहीं की थी उसके चिल्ड्रन को। देन ही रियलाइज दैट आई मेड अप माई माइंड नेवर टू लीव एनीथिंग अनसेड। ठीक है, जो भी हो मैं फीलिंग्स व्यक्त कर दूंगा। आई वॉन्टेड टू लिव एज अ एज इफ आई माइट डाई एनी मोमेंट। आई वॉन्टेड टू लिव एज इफ आई माइट डाई एनी मोमेंट, मैं कभी भी मर सकता हूँ, वैसे ही मैं जीऊँगा। The entire experience altered the way I had I have related to people ever since। जो भी ये डेथ ब्रेक की जो एक्सरसाइज थी, वो एंटायर एक्सपीरियंस ऑल्टर द वे मीन्स बदल दिया, मीन्स सोचने का तरीका या एक्सपीरियंस का तरीका कि आई हैव रिलेटेड, वो जो रिलेशन था पीपल के साथ, उस दिन से वो सब बदल गया। And the great point of exercise wasn't lost on me. So great point of exercise was not lost on me. We don't have to wait until we are actually near death to receive this benefit of being mortal। मीन्स हमको वेट करने की जरूरत नहीं है कि भाई जब ये डेथ नजीक होगा तो हम ये सब चीज हम महसूस करेंगे। वी कैन क्रिएट द एक्सपीरियंस एनी टाइम वी वांट, लाइक अभी ऑथर ने किया। A few years later, when my mother lay dying in a hospital in Tucson, I rushed to her side to hold her hand and repeat to her all the love and gratitude I felt for who she had been for me। So उसके ऑथर की माँ के जो फीलिंग थी, तो वो सब, वो जो उसने जो महसूस किया, उसकी माँ की फीलिंग्स, वो सब उसने व्यक्त की वहाँ पे जाके। मीन्स वो हॉस्पिटल गया, ही रश्ड टू हर साइड टू होल्ड हर हैंड, उसने अपना हाथ पकड़ा एंड रिपीट टू हर ऑल द लव्स एंड ग्रेटिट्यूड्स व्हाट ही फेल्ट फॉर हर मदर। व्हेन शी फाइनली डाइड, माई ग्रीविंग्स वॉज वेरी इंटेंस। मीन्स वो जो चिंता थी, वो जो शौक था, वो वेरी इंटेंस हो गया, ऊंचे आ गया। बट इट्स वेरी शॉर्ट। In a matter of days, I felt that everything great about my mother had entered into me and good. So, in the matter of days, what he felt that everything great about his mother had entered into him and would live there as a living spirit forever. Okay. Then a year and a half before my father's death, I began to send him letters and poems about his contribution to my life। Then थोड़े वर्षों के बाद, मीन्स एक साल या हाफ साल के बाद, मीन्स उसके फादर की डेथ हुई थी, पर लेकिन उसकी डेथ के पहले
he began to send him letters and poems about his contribution to his life. So his उसके फादर ने जो कंट्रीब्यूशन किया था उसकी लाइफ का, तो वो सब उसने एक लेटर्स एंड पोएम के रूप में उसको सेंड किया, उसके फादर को सेंड किया. ही लिव्ड हिज लास्ट मंथ एंड डेड इन द ग्रिप ऑफ क्रोनिक इलनेस. क्रोनिक इलनेस, ग्रिप ऑफ क्रोनिक इलनेस मीन्स लॉन्ग टाइम से जो बीमार होता है उसको ग्रिप ऑफ क्रोनिक इलनेस बोलते हैं. तो वो लॉन्ग टाइम से बीमार रहने के बाद उसके फादर की एक डेथ हो गई. सो कम्युनिकेटिंग एंड गेटिंग थ्रू टू हिम इन पर्सन वॉज नॉट ऑलवेज ईजी. तो वो ऑथर उसके फादर को मिल नहीं सकता था और कम्युनिकेट भी प्रॉपर नहीं कर सकता था. बट आई ऑलवेज फेल्ट गुड that he had those letters and poems to read. बट फिर ऑथर, लेकिन उसको अच्छा लगा कि उसके फादर के पास लेटर्स एंड पोएम्स उसके थे रीड करने के लिए. वंस ही कॉल्ड मी आफ्टर आई हैड सेंट हिम अ फादर्स डे पोएम. फादर डे पोएम ऑथर ने सेंड की होगी उसके फादर को, तो फिर उसके फादर ने उसको बुलाया. एंड ही सेड, हे, I guess I was not such a bad father at all. Then उसने उसके फादर के बोला कि मुझे लगता है कि वो उतना बुरा भी फादर नहीं हुआ होगा. The poet William Blake warned us about keeping our thoughts locked up until we die. अपने थॉट्स को लॉक नहीं करना चाहिए, जो भी हो वो फीलिंग व्यक्त करनी चाहिए. तो विलियम ब्लेक ने वार्न किया हमको कि कीपिंग our thoughts locked up until we die. When thought is closed in the cave, he wrote, then love will show its root in the deepest hell. अगर केव मीन्स गुफा, अगर हम गुफा में अपने थॉट्स को क्लोज करते हैं, ओपन नहीं करते हैं, then love will show its root in the deepest hell. Hell means नर्क. तो नर्क के अंदर then love will show its root. ठीक है. इन शॉर्ट हमको द थॉट्स जो है वो क्लोज नहीं रखना चाहिए, ओपन रखना चाहिए. Pretending you are not going to die is a detrimental to your enjoyment of life. मीन्स ऐसा ढोंग करना कि यू आर नॉट गोइंग टू डाई इज अ डेट्रीमेंटल, वो खराब चीज़ है. टू योर एंजॉयमेंट ऑफ योर लाइफ, वो अपनी डेट्रीमेंटल मीन्स नहीं करना, मीन्स लेट मी डू गूगल ट्रांसलेट. हानिकारक है. इट्स हानिकारक टू योर एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ. It is detrimental in the same way that it would be detrimental for a basketball player to pretend there was no end to game he was playing. वो तो ऐसा ही है कि भाई कोई बास्केट प्लेयर है और वो ऐसा सोचता है कि भाई इस गेम में कोई एंड ही नहीं होगा, वो इसके जैसा हुआ. डेट्रीमेंटल मीन्स हानिकारक. दैट द प्लेयर वुड रिड्यूस हिज इंटेंसिटी, वो अपनी इंटेंसिटी रिड्यूस कर लेगा अगर कोई एंड ही नहीं होगा. And adopt the lazy playing style, and of course end up not having any fun at all. और उसके काम में मजा भी नहीं आएगा. Without an end there is no game. कोई भी गेम है उसका एंड तो होना ही चाहिए. मीन्स विदाउट एंड देर इज नो गेम. Without being conscious of death, you can't live a fully aware of gift of the life. आप लाइफ का वैल्यू नहीं समझ पाओगे अगर डेथ ही नहीं होगा तो. Yet many of us, including myself, keep pretending that our life's game will have no end. We keep planning to do great things someday when we feel like it. हम ऐसा सोचते हैं कि ये टास्क हम परसों करेंगे या कोई पर्टिकुलर डे पे करेंगे. We assign our goals and dreams to that imaginary island in the sea that Dennis Waitley calls Someday Iceland. Someday means हम कोई भी काम someday करेंगे.
we assign our goal and dreams to that imaginary Iceland or someday Iceland. We find ourselves saying, someday I will do this, someday I will do that, like this. Confronting our own death means मुकाबला करना. Confronting मतलब मुकाबला करना. Confronting our own death doesn't have to wait until we run out of the life. In fact, being able to vividly imagine our last hours on our deathbed creates a paradoxical sensation. The feelings of being born all over again. The, the first step to fearless self motivation. The first step to fearless self motivation. ठीक है. So contributing our own death doesn't have to wait until we run out of life. हमें ये आउट ऑफ लाइफ मीन्स मरने की जरूरत नहीं है. हम अगर डेथ का मुकाबला करना है तो हमको उस डेथ आने तक वेट नहीं करना है. हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि भाई हमारा लास्ट आवर अगर मैं इमेजिन करता हूँ कि भाई मेरे डेथ बेड पे मैं लास्ट आवर कैसा होगा. वो एक पैराडॉक्सिकल सेंसेशन क्रिएट करता है. पैराडॉक्सिकल मीन्स एक अलग सेंसेशन, एक विरुद्ध, एक झंझनाटी सेंसेशन मीन्स वो क्रिएट करता है. द फीलिंग्स ऑफ बीइंग बोर्न ऑल ओवर द अगेन. द फर्स्ट स्टेप टू फियरलेस सेल्फ मोटिवेशन. पहले तो हमको सेल्फ फियरलेस होना चाहिए मीन्स विदाउट फियर, और अंदर से मोटिवेट होना चाहिए. वो हमारा फर्स्ट स्टेप है. People living deeply wrote poet and diarist Anais Nin have no fear of death. जो डीपली जो जीता है ना मीन्स पीपल लिविंग डीपली, जो डीपली जो जीता है, हैव नो फियर ऑफ डेथ. उसको डेथ की कोई फियर नहीं होती है. एंड एज बॉब डेलन हैज संग, he who is not busy being born is being busy dying. जो अपने ग्रोथ या बॉर्न में बिजी नहीं होता है मीन्स क्रिएटिविटी में वो बिजी नहीं होता है, तो वो बिजी होता है डाइंग में. ठीक है ना. ये हमारा फर्स्ट वे टू मोटिवेट अवर सेल्फ मीन्स इमेजिन अवर सेल्फ that we are on the deathbed. So this is the author first way to motivate. Okay, thank you.